राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के समक्ष लंबित विधेयकों तथा छत्तीसगढ़ से जुड़े विकास के मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल उइके ने कहा कि हम सबका उद्देश्य छत्तीसगढ़ का विकास करना है। इसके लिए जनहित में कार्य किया जाना चाहिए और जन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य राज्यों की प्रणाली का अध्ययन किया जाएगा और विशेषज्ञों से सलाह लेने के पश्चात जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना होगा। कि जो उन्होंने पिछले समय उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित विश्वविद्यालय के संबंध में जो संशोधन लाए थे 73 अधिनियम में संशोधन किया था विश्वविद्यालय के संबंध में, और उन्होंने चूँकि जितने भी कानून का जो भी कुछ विधानसभा में पारित होता है उसके लिए जब तक राज्यपाल की मोहर नहीं लग जाए, सिग्नेचर नहीं होगा, उसको फाइनल नहीं नोटिफिकेशन होता है। तो वो बहुत सारे और भी आए थे, मतलब जो भी होता है, लेकिन विशेष तौर पर ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित था। ऐसे 5 यूनिवर्सिटी के विधेयक यूनिवर्सिटी का उन्होंने संशोधन लाया था, और उस संशोधन में विधेयक में ये था कि जो भी पहले के प्रावधान थे और उसके बाद उन्होंने संशोधन करके तमाम बहुत सारी चीज़ों का जो है, जो कुलाधिपति के जो अधिकार क्षेत्र में रहता है कि नियुक्ति कुलाधिपति जो राज्यपाल होते हैं वो ही नियुक्त करते हैं, और वो भी खोज समिति के अलग अलग नाम, शासन से, एक यूजीसी से और एक कुलाधिपति के तीनों नाम, उसमें भी संशोधन किया था कि ये भी मंत्रिपरिषद के ही अनुशंसा से ही खोज समिति बनेगी। हटाना भी मंत्रिपरिषद, तमाम सारे बहुत सारे कानून जो पहले के बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन कर दिया। तो इस संबंध में मैंने उनसे, शासन से जब आया तो मैंने कहा कि ठीक है, राज्य सरकारें, शासन अपना सरकार अपने हिसाब से कुछ उनका दृष्टिकोण रहता है कि एक और अच्छा हो जाए, इस दृष्टि से भी समय समय पर इस तरह का संशोधन का प्रस्ताव लाती है। तो मैंने उनसे कहा भी था कि ठीक है, आपने लाए हैं, मैंने देखा है ये शिक्षा का स्वायत्ता क्या रहता है, और बच्चों के भविष्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूरे देश और दुनिया में इसको एक स्वायत्तता और निष्पक्षता से रहने का विश्वविद्यालय के इस तरह का यूजीसी की भी गाइडलाइन होती है, और उसके हिसाब से ही ये सारे विश्वविद्यालय देश भर में संचालित होते हैं। तो जो भी संशोधन लाए तो मैंने सरकार से पूछा कि बताइए, आप ऐसे 8-10 प्रदेशों का भी राज्यों में क्या इस तरह के विश्वविद्यालय में इस तरह का प्रावधान किए गए हैं, कृपया मुझे इसके संबंध में पूरी जानकारी से अवगत कराएं। साथ में ये भी कहा था कि इसका औचित्य क्या है, इस तरह का प्रावधान लाने का, क्या यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके दिशा निर्देश के अनुसार ये लाया गया है, और इसके साथ साथ ये तमाम सारी जानकारी के साथ मैंने कहा था कि आप मुझे इससे अवगत कराएं। मेरी भी जानकारी होती कि मैं और नए प्रदेशों के कानून से अवगत हूँ। फिर उन्होंने जानकारी मेरे 4 महीने पहले, मैंने 15 अप्रैल को भेजा था, तो मुझे विदिन अभी 5-6 दिन पहले ही उनकी सारी जानकारियाँ मिली थी। और फिर इसके बाद मैंने देखा उनका जवाब जब आया तो केवल एक ही ऐसा प्रदेश था, गुजरात, जहाँ पर सरकार का जो है कि कुलाधिपति की नियुक्ति का जो प्रावधान उन्होंने कहा है राज्यपाल के परामर्श से करेंगे, और उन्होंने 2009 का उल्लेख करते हुए तो ये तमाम सारे बिंदुओं के ऊपर जानकारी दी। फिर मुझसे यही आग्रह करने आए थे कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आप इस कानून में हमको जल्दी से इसका आपके द्वारा सिग्नेचर हो जाएंगे तो हम इसको लागू करेंगे।
राज्यपाल उइके से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह मुलाकात सामान्य भेंट थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई। प्रदेश सरकार की ओर से जिन बिलों को लाया गया है उस पर राज्यपाल का अनुमोदन बाकी था, उन बिलों को लेकर चर्चा हुई। हम आदरणीय वन मंत्री अकबर भाई, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया जी, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय उमेश पटेल जी और हम लोग आज माननीय महामहिम से भेंट करने आए थे। यूँ तो भेंट सौजन्य भेंट थी। छत्तीसगढ़ के विकास के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चर्चाएं थीं, लेकिन मूल रूप से भेंट का उद्देश्य भी था। हम लोगों ने पिछले बजट सत्र में विश्वविद्यालयों के कुछ संशोधन विधेयक सदन में पारित किए थे और महामहिम राजभवन के दफ्तर में अभी वो आगे बढ़ नहीं पाया था, लंबित था। हम लोग आग्रह करने आए थे कि विश्वविद्यालयों में बहुत सारे अभी, हालांकि कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते कक्षाएं नहीं लग रही हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन जो वैधानिक स्थिति होती है, कहीं कुलपति चयन का मामला है, कहीं ग्रांट का मामला है, कहीं और सारे विषय होते हैं, तो उन अध्यादेशों में महामहिम की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए बहुत सारे विषयों पे चर्चा थी, लेकिन हम लोग उन सारे विधेयकों पे महामहिम से आग्रह करने आए थे कि लंबित जो विधेयक है उनको स्वीकृति प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। महामहिम का भी सोचना है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, हायर एजुकेशन के विकास के लिए जो सरकार का सोच है, समन्वय के साथ हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन अभी परिस्थितियां बहुत सारी हैं, कई प्रकार के कोविड-19 के चलते विलम्ब होने का स्वाभाविक कारण है, इसलिए इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग केवल आग्रह और अनुरोध करने के लिए आए थे। कैमरा पर्सन अरुण जंघेल के साथ चित्रा पटेल की रिपोर्ट।